हेलो फ्रेंड्स, सुधीर मैथ्स क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो पिछले कुछ दिनों से हम वीडियो नहीं अपलोड कर रहे हैं क्योंकि बीच में जो टीचर्स डे आ गया था तो उसमें मैं काफ़ी व्यस्त हो गया था। तो टीचर्स डे में व्यस्त होने के कारण वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो आज से मैं फिर कंटिन्यू होने जा रहा हूँ और मैं डेली 1 या 2 वीडियो अपलोड करूँगा। इसका वादा है आप लोगों से। आप लोग बस हमसे जुड़े रहिए और मेरे वीडियो को देखते रहिए। आपको इसमें पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो कमज़ोर स्टूडेंट है उसके लिए ये वीडियो काफ़ी फायदेमंद होगा। तो आज मैं क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूँ नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितना भी थ्योरी था मैं बता चुका हूँ और जो थ्योरी कुछ बच गया होगा तो क्वेश्चन कराते कराते उसमें मैं बता दूंगा। तो बोर्ड पे जो क्वेश्चन है उसको आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है और उसको बनाने का कोशिश करना है वीडियो को पॉज करके। अगर बनता है तो आपको कमेंट में आंसर देना है, अगर नहीं बनता है तो आपको वीडियो देखना है। तो फ्रेंड्स, बोर्ड पे जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से आप लोग पहले पढ़िए। इसमें लिखा है कि इनमें से कौन सी संख्या इतना को पूर्णतया विभक्त करेगी। ठीक है, कहने का मतलब ये जो दिया हुआ है इसमें से किससे विभाज्य हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो किससे विभक्त हो जाएगा तो इसके लिए बहुत ही साधारण तरीका है, इसको हम बनाएंगे। देखते हैं, आप लोग देखिए कैसे बनाएंगे। जैसे 4 का पावर 61 है प्लस 4 का पावर 62 है, 4 का पावर 63 प्लस 4 का पावर 64। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ देखिए 4 का पावर 61 का मतलब 4 जो है 61 बार मल्टीप्लाई हुआ है। तो हम क्या ले सकते, 61 सब में है तो अगर हम 4 का पावर 61 ले लेते हैं कॉमन तो यहाँ 1 बच जाएगा क्योंकि ये पूरा हम कॉमन ले चुके हैं। यहाँ 4 का पावर 62 है तो 4 जो है हम ले चुके हैं। 4 का पावर 61 ले चुका है तो यहाँ एक ही 4 बच गया, 4 का पावर 1, और यहाँ 61 ले चुका है तो 2 4 बच गया तो 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे 3 4 बच गया। फ्रेंड्स, इस प्रकार हो जाएगा 4 का पावर 61, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और 4 का क्यूब 64, 16 4 चौका 16 चौका 64। तो फ्रेंड्स देखेंगे इसमें क्या हो रहा है। इसमें आप देखिएगा कि 4 का पावर 61 है और इसको जोड़िए 7 10 70 80 5 85, ये आपका हो गया 85। तो फ्रेंड्स 85 को अगर फैक्टर करेंगे तो 17 5 85 होता है, 17 दूनी 34, 17 चौका 8, 17 5 85। तो 17 और 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 17 और 5 से डिवाइड हो रहा है। इसमें न 5 है और न 17 है। इसका मतलब है कुछ और इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग क्या लगाना पड़ेगा, 4 का पावर 60 और 1 4 इसको दे देते हैं तो 4 गुने 85 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा 4 का पावर 60 गुने 5 चौका 20 8 चौक 32 34, तो ये हो गया 340। 340 को फ्रेंड 4 का पावर 60 इंटू इसको लिख सकते हैं हम, कितना लिख सकते हैं 34 गुने 10। हम ऐसा क्यों किए, 340 का जितना फैक्टर है सबसे ये डिवाइड होगा, लेकिन हमको दुनियादारी से मतलब नहीं है। ऑप्शन में जो रहेगा वो आंसर आना चाहिए। तो देखिए 10 आ गया फैक्टर में, तो 10 आ गया तो इसमें 10 है, तो इसीलिए बी नंबर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, मैं पूरा डिटेल्स में बताया। एक्चुअली में इस क्वेश्चन को देखते ही आंसर आ जाता है। तो फ्रेंड्स इस टाइप का क्वेश्चन आप बनाने का कोशिश कीजिएगा, देखिएगा क्वेश्चन बहुत ही आराम से आपको बन जाएगा। अगला क्वेश्चन बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा। ये बोल रहा है कि 2 क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा, तो इसका आंसर 8 होगा, 8 से पूर्णतः विभक्त होगा। लेकिन ये कैसे होगा, इसको तो याद कर लेता है स्टूडेंट, लेकिन आपको याद करने का कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले विषम पूर्णांक का अगर हम बात करें, विषम पूर्णांक का, तो अगर मान लीजिए कि ये 3 विषम है तो इसके अगला विषम क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, इससे अगला विषम 7। कहने का मतलब विषम संख्या में, क्रमागत विषम संख्याओं में 2 का अंतर होता है। तो पहला विषम संख्या अगर मान लेते हैं हम 2n + 1, ये पहला विषम पूर्णांक है, तो अगला क्या हो जाएगा 2n + 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 ज्यादा होना चाहिए तो 2n + 3 हो गया फ्रेंड्स। अब हम विषम में 2n + 1 क्यों रखे, अगर n बराबर हम नेचुरल नंबर लेते हैं तो आपका विषम पूर्णांक आता है रहेगा। यहाँ पे n नेचुरल नंबर हम लोग लेंगे। तो देखिए हम ले लिए हैं 2 क्रमागत विषम पूर्णांक। क्रमागत मतलब इसके बाद यही आएगा। ठीक है फ्रेंड्स,
और उसके वर्ग करना है, उसका वर्ग करना है और अंतर माने फिर घटाना है, तो वो किस संख्या से डिवाइड होगा। तो हम इसको बेसिक पूरे बेसिक से बनाते हैं। इसका दोनों का स्क्वायर करेंगे तो पहले इसको लिखते हैं, ये बड़ा अंक है तो इसी का स्क्वायर करके और इसका स्क्वायर करके घटाएंगे, यानी कि 2n प्लस 3, इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस 2n प्लस 1 इसका स्क्वायर। तो फ्रेंड्स आप लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़े होंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये हमको बताने का जरूरत नहीं था, फिर भी बता दिए कमजोर स्टूडेंट के लिए। तो a स्क्वायर ये पूरा हो गया a और ये पूरा b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस b, तो ये a है तो 2n प्लस 3 a प्लस b तो प्लस b 2n प्लस 1 ये हो गया a, और a माइनस b तो ये a हो गया 2n प्लस 3 a हो गया और माइनस कितना है 2n प्लस 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा आपका 4n प्लस 4 इंटू ये माइनस 2n प्लस 2n, तो कट जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 होगा, इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे तो n प्लस 1 गुने 2 तो 4 गुना 8 n प्लस 1। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो में नहीं आया है तो हम बोल रहे हैं, इसको ध्यान से आप लोगों को सुनना है। देखिए यहाँ पे 8 जो आ गया है, n का मान कुछ भी हो हमको मतलब नहीं, लेकिन 8 तो इसमें कांस्टेंट आया है, इसका मतलब डेफिनेटली रूप से दो क्रमागत विषम पूर्णांकों का वर्गों का अंतर जो होगा वो 8 से विभाज्य होगा। अब मान लीजिए ये तो हम बता दिया आपको, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। जैसे देखिए दो आप विषम पूर्णांक ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, ठीक है, दोनों का वर्ग कीजिए, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, अंतर कीजिए, अंतर मतलब घटाएंगे, 25 माइनस 9 तो 15 में से 9 गया तो 6, 16 हो गया, 16 8 से डिवाइड हो रहा है। आपको मन है कि 5 और 7 लेके देखते हैं, तो 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 49 माइनस 25, 9 में से 5 गया तो 4, 4 में से 2 गया तो 2, ये भी 8 से डिवाइड हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये बेसिक है, इसको आप लोग को याद कर लेना है कि विषम पूर्णांकों के, दो लगातार विषम पूर्णांक के वर्गों का अगर अंतर करते हैं तो निश्चित रूप से 8 से डिवाइड होगा। याद है तो तुरंत आंसर मारिएगा, याद नहीं तो इस बेसिक रूल को याद रखिएगा, एक दो बार इसको बनाइएगा, आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। मैं जो क्वेश्चन लेके आया हूँ ये काफी इंपोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगर आप इसको देखते हैं तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन हमको जानना जरूरी था एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो फ्रेंड्स आगे हम क्वेश्चन बता रहे हैं, आप लोग बने रहिए मेरे साथ। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। आप लोग इसको पढ़िए और फिर बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक संख्या को क्रमागत 4, 5 तथा 6 से भाग देने पर क्रमशः 2, 3 तथा 4 शेष बचता है, तो वह संख्या क्या है। वह संख्या क्या है हमको कुछ मालूम नहीं है, तो उस संख्या को x मान लेंगे। इस संख्या को क्रमागत भाग दे रहे हैं, क्रमागत मतलब क्रमानुसार, पहले 4 से भाग दिया, ठीक है, तो 4 से भाग दिया तो यहाँ मान लेते हैं y बच गया, तो शेष कितना बच जाता है आपको, यहाँ y होगा, तो शेष बच गया 2, तो इसमें से 2 घटा देंगे। फिर इसमें 4 से भाग देने के बाद कितना क्या किया है, 5 से भाग दिया है, तो यहाँ z है, तो फ्रेंड्स इसमें से कितना शेष बन जाता है 3। फिर इसको कितना से भाग दिया फ्रेंड्स 6 से भाग दिया, तो यहाँ 1 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपको 4। तो फ्रेंड्स इस संख्या को निकालना है तो नीचे से आगे बढ़ेंगे और तब जाके ये क्वेश्चन काफी आसान होता है, लेकिन विद्यार्थी कंफ्यूज रहता है। पहले z निकालेंगे, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 4 जोड़ देंगे, तो ये 10 हो गया, z हमारा निकल गया। अब हमको y निकालना है, तो y बराबर हो जाएगा 5 गुने z, 5z प्लस 3, तो ये हो जाएगा 5 गुने z का मान 10 है, तो यहाँ 10 देंगे प्लस 3, 10 5 50, 3 53। फिर यहाँ से x निकालेंगे, तो x बराबर हो जाएगा 4 गुने y प्लस 2, तो 4y प्लस 2, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा 4 गुने y का वैल्यू है 53, तो 53 हो गया प्लस 2 हो गया, तो 4 या 12 के 2 हाथ में 1, 5 और 20 से x के 1 हाथ में 2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 214। तो फ्रेंड्स
214 ऐसा संख्या है जिसमें 4 से भाग देंगे, 4 5 6 से क्रमागत भाग देते जाएंगे, शेष 2 3 तथा 4 बचेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत होगा आर एस अग्रवाल में, आप उसको सोल्व कर सकते हैं। हम जो आपको पढ़ा रहे हैं ये आर एस अग्रवाल के बुक को ध्यान में रखते हुए पढ़ा रहे हैं। आपका काम है मेरे वीडियो को देखना, मेरे थ्योरी को देखना और आर एस अग्रवाल के बुक को सॉल्व करना। और उसमें मैं कोशिश करूंगा जितना भी कठिन क्वेश्चन है उसको मैं सबका सॉल्यूशन दूं। जो आसान क्वेश्चन है वो तो आप खुद बना लीजिएगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन कठिन है और नहीं बन रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका वीडियो तुरंत अपलोड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए, इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स बोर्ड पे जो क्वेश्चन है उसको आप लोग ध्यान से पढ़िए और उसको बनाने का प्रयास कीजिए वीडियो को पॉज करके। बोर्ड पे जो क्वेश्चन है वो बता रहा है कि दो क्रमागत सम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर किस संख्या से पूर्णतया विभक्त होगा। तो ये जो है 4 से पूर्णतया विभक्त होगा, हम लोग को याद कर लेना है। अगर याद नहीं है तो कंसेप्ट याद रखेंगे तो आराम से बना सकते हैं। जैसे देखिए 2n ले लेते हैं और 2n + 2 लिया है। ये क्यों मानते हैं बताते हैं। जैसे देखिए अगर हम कोई सम पूर्णांक लेते हैं 6 के बाद क्या आएगा 8, दोनों में कितना का अंतर है 2 का, तो इस दोनों के बीच भी 2 का अंतर है, इससे 2 ज्यादा है ये, ठीक है। और n यहाँ नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर हम कुछ भी इसमें रखेंगे तो 2 क्रमागत आ जाएगा। जैसे n 1 रखेंगे तो 2 हो गया, 1 रखेंगे तो 4 हो गया, 2 और 4 क्रमागत सम संख्या है। क्रमागत सम संख्या के वर्गों का अंतर बोल रहा है कि पूर्णतया किससे विभक्त होगा। तो पूर्णतया किससे विभक्त होगा तो पहले तो हमको वर्ग करना पड़ेगा, फिर उसका अंतर करना पड़ेगा। तो ये इसको करते हैं 2n + 2, ये बड़ा अंक है तो इसका स्क्वायर और इसमें से घटाएंगे इसको 2n के स्क्वायर का। तो ये हो गया आपका a² - b² होता है a + b × a - b। तो a + b ये पूरा a है तो 2n + 2 ये हो गया a + b 2n, ठीक है फ्रेंड्स, इंटू a - b। तो ये a हो गया 2n + 2 - 2n। तो फ्रेंड्स इसमें क्या हो जाएगा -2n + 2n कट गया, 2n 4n + 2 इधर हो गया आपका 2 गुना में। तो फ्रेंड्स इसमें आगे बढ़ेंगे तो इसमें 2 कॉमन लेंगे तो 2 × 2n + 1 गुने 2, तो ये 2 गुना हो जाएगा 4 हो जाएगा 2n + 1। तो मेरा कहने का मतलब देखिए 4 कांस्टेंट बाहर निकला है तो डेफिनेटली रूप से ये 4 से डिवाइड होगा ही। क्रमागत सम संख्याओं का क्रमागत सम संख्या अगर हम लेते हैं उसका वर्ग करते हैं फिर उसको घटाते हैं तो वो निश्चित रूप से 4 से डिवाइड होगा। हम चेक भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 4 ले लिए और 6 ले लिए, क्रमागत है 4 के बाद सम संख्या 6 ही आता है। आप स्क्वायर कीजिए, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, घटा दीजिए, 6 में से 6 गया तो 0, 3 में से गया तो 20, ये 4 से डिवाइड हो रहा है। इसके बाद आप दूसरा ले सकते हैं, कोई कहेगा सर 5 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है 5 से भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी क्रमागत सम संख्या के वर्गों का अंतर 5 से डिवाइड होगा, ऐसा निश्चित नहीं है। लेकिन 4 ऐसा संख्या है जो कोई भी 2 क्रमागत सम संख्या लेंगे तो वो 4 से निश्चित रूप से डिवाइड हो जाएगा, यही मेरा कहने का मतलब था। तो ये क्वेश्चन को राइट डाउन कीजिए, अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन जो है आपका एपी से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 6 + 12 + 18 + 24 + ... में कितने पदों का योग जो है 1800 है। कहने का मतलब योग हमको दिया हुआ है, कितना पद, पदों की संख्या n निकालने के लिए बोल रहा है। कहने का मतलब इस सवाल में हमको क्या सब दिया हुआ है, इस सवाल में जो दिया है उसको लिखते हैं। सबसे पहले प्रथम पद को a से रिप्रेजेंट करते हैं, a दिया हुआ है 6, सार्वंतर को d से रिप्रेजेंट करते हैं, 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। और अंतिम पद भी नहीं दिया, कितने पद निकालना है, मतलब पदों की संख्या को n से रिप्रेजेंट करते हैं और n हमको निकालना है, n नहीं दिया, यही निकालना है कि कितना पद मिल करके जब उसको जोड़ेंगे तो 1800 हो जाएगा। तो ये 1800 जो है ये पदों का योग दिया हुआ है, पदों का योग को Sn से रिप्रेजेंट करते हैं। और Sn वाला फॉर्मूला आपको बताया है फ्रेंड्स, Sn बराबर होता है n/2 × 2a + n - 1 ×
डी। तो इस फॉर्मूला का प्रयोग करके हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 1800 लिखेंगे, n नहीं पता है तो n/2 लिखेंगे। 2a, a 6 है तो 6 रखेंगे तो यहाँ तो 12 हो जाएगा, और n-1 इंटू डी 6 है तो 6 रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका 1800 इज इक्वल टू n/2। ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 6 n-6, 12 में से 6 घट गया तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपका 1800 इज इक्वल टू n/2, और ये 6 प्लस 6n। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें से 6 कॉमन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग n/2 6 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा हमारा 1 प्लस n बच जाएगा, और ये कट जाएगा 3 बार में तो ये हो जाएगा 3n और 1 प्लस n। ठीक है फ्रेंड्स, इधर हो जाएगा 1800, इस 3 से हम इसको काट देंगे तो 600 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हमको हो जाएगा 600 बराबर n को इससे गुणा n प्लस n²। ठीक है, इसको हम आराम से सोल्व कर रहे हैं। एग्जाम में आपको फास्ट सोल्व करना है। ठीक है, बस हमको आता रहना चाहिए। अगर सवाल हमको बनाना आता है तो बहुत जल्दी सोल्व हो जाता है। तो आपको इधर दिया हुआ है n² प्लस n माइनस 600 इज इक्वल टू 0। 600 को हम उधर ले गए। तो फ्रेंड्स इस प्रकार 600 का फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका n² प्लस 25n माइनस 24n माइनस 600 इज इक्वल टू 0। इसका आप फैक्टर कीजिएगा 600 का, तो 2 से लगाइएगा तो 300 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा 150 होगा, 5 से लगाइएगा तो 5 या 15 हो जाएगा, फिर 3 से लगाइएगा तो 5 10 हो जाएगा, फिर 5 से 2 हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इस 5 को गुना कर देंगे तो 25, और 2 दूना 4 12, 12 गुना 24। 25 24 इसलिए लिए क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो n होगा और गुना करेंगे तो -6n² होगा। तो इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, n कॉमन लेंगे तो n प्लस 25 हो जाएगा, -24 कॉमन लेंगे तो n प्लस 25 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, n प्लस 25 कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ भी है यहाँ भी है, तो बच जाएगा n-24 इज इक्वल टू 0। इस दोनों को गुना करके 0 हो रहा है, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो हम ऐसे इसको कैसे लिख सकते हैं, n प्लस 25 बराबर 0 या n-24 बराबर 0। तो n बराबर हो गया 24, पॉजिटिव लेना है इसीलिए 24 आंसर हो जाएगा। यानी कि 24 गो पद ऐसे होते चला जाएगा और 24 गो पद मिल करके जब उसको हम जोड़ेंगे तब जाके आंसर हो जाएगा 1800 योग। यानी कि 24 पदों का योग हो जाएगा 1800। तो यही n हमको निकालना था फ्रेंड्स। इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका है कि श्रेणी 1-1/n प्लस 1-2/n प्लस 1-3/n प्लस ... n पदों का योग कितना है, तो इसका योग निकालना है। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहता है फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए, इसको बनाएंगे कैसे, तो देखिए इसको बनाते हैं। ये दिया हुआ है आपको 1-1/n, फिर है 1-2/n, फिर प्लस है 1-3/n, प्लस ऐसे चला गया है कहाँ तक, n तक, यानी कि n लास्ट में कहाँ है, n है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 1 इसमें है, और 1 कहाँ तक है, n तक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + 1 + 1 प्लस ... n, यहाँ तक ठीक है। ये एक टर्म हो गया। अब यहाँ है देखिए आपका कितना है, -1/n, -2/n, -3/n, ऐसे चला जाएगा -n/n तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो 1/n प्लस 2/n प्लस 3/n प्लस ... n/n हो जाएगा। n/n क्यों, क्योंकि 1 2 3 होते होते n तक जाएगा और नीचे में तो n है ही। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब लाइट का काफी डिस्टर्बिंग है फ्रेंड्स,
तो देखते हैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। अभी लाइट आ रहा है तो फिर कंटिन्यू होते हैं। अगर आपको कि आप जोड़ के बताइए 1 + 2 + 3 + ... + 50, इसको जोड़िए। 1 + 2 नहीं, 1 + 1 + 1 + 1 ऐसे होते हो रहा है, यानी कि कहने का मतलब 1 + 1 + 1 + 1 ऐसे होते होते +50 तक आप जोड़िए तो कितना होगा? 50 ही होगा, क्योंकि 1 + 1 + 1 + 1 ऐसे करेंगे तो 50 ना होगा, यानी कि लास्ट में जो होगा वही जोड़ करके होगा। तो मेरा कहने का मतलब है इसको जब आप जोड़िएगा तो लास्ट में 1 + 1 + 1 + 1 ऐसे है, तो लास्ट में जो n है तो जोड़ करके कितना आएगा? n आएगा। जोड़ करके कितना आएगा? n आएगा। ठीक है, इसको तो जोड़ दिए, कोई बात नहीं। अब इसको जोड़ेंगे तो ये फ्रेंड्स आपका एपी में है। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है, अब ये लास्ट टर्म है। तो लास्ट टर्म है n/n। n/n का मतलब क्या? n कट जाएगा तो 1 होगा। तो एपी में जब रहता है क्वेश्चन और उसको जब हम जोड़ते हैं तो वहां कैसे जोड़ते हैं? वहां जोड़ते हैं n/2 इंटू फर्स्ट टर्म, तो 1/n और प्लस लास्ट टर्म 1, ऐसे ही ना जोड़ेंगे। ये हो गया। तो फ्रेंड्स इसको आप सॉल्व कीजिए। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो n/2 गुने 1/n, तो ये कट जाएगा तो ये 1/2 हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट 1/2 लिखेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n/2। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा आपका कितना? n - 1/2 - n/2। यहाँ 1 रख देंगे, एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, तो यहाँ हो जाएगा 2n - 1 - n, तो 2n में से n चल जाएगा तो हो जाएगा आपका n - 1/2। तो ये हो गया आपका आंसर n - 1/2। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग था एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसको आप लोगों को समझना है और इस टाइप का और बहुत सारे क्वेश्चन को आप लोगों को खुद बनाना है। तो अगला क्वेश्चन ला रहे हैं, इसको देखिए ध्यान से, इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग ध्यान से, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए, देखते हैं कौन सा बनाते हैं। अगर आप बना लेते हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मुझे लग रहा है कि इसमें ज्यादातर स्टूडेंट को नहीं बनेगा, जो बहुत सीरियस है पढ़ाई के प्रति उसको बन सकता है। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि 17 का पावर 200 को 18 से विभक्त करने पर शेषफल क्या होगा। तो सबसे पहले आपको कुछ नियम सीखना पड़ेगा। जैसे देखिए x का पावर n माइनस a का पावर n, ठीक है, ये विभाज्य होगा। किससे विभाज्य होगा? x प्लस a से। कब होगा? जब n क्या होना चाहिए? सम संख्या होना चाहिए। कहने का मतलब ये रूल है कि x का पावर n माइनस a का पावर n विभाज्य होगा x प्लस a से जब n सम संख्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ आप लोग ध्यान से देखिए कि 17 का पावर कितना है? 17 का पावर 200 है, अब माइनस अगर हम 1 का पावर 200 दे दे तो इसमें पावर में जो है 200 है और 200 क्या है? सम संख्या है। हम अभी बोले हैं x का पावर n माइनस a का पावर n विभाज्य होगा किससे? x प्लस a से जब n सम संख्या, तो n तो सम संख्या हो गया। इसका मतलब 17 प्लस 1 से ये विभाज्य है। 17 प्लस 1 का मतलब ये 18 से विभाज्य है। परंतु क्वेश्चन तो हमको ये नहीं पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि 17 का पावर 200 में को अगर 18 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा। तो आपको तो इतना पता है ना कि इसको 18 से भाग देंगे तो शेष कुछ नहीं बचेगा, मतलब पूरा कट जाएगा। ठीक है, पता है। तो 1 का पावर 200 है तो 17 का पावर 200, 1 का पावर 200 1 ना होता है। कहने का मतलब हो गया कि इसमें क्या है? 1 इसमें घटा रहे हैं, इसमें 1 घटा रहे हैं, तब ये 18 से विभक्त हो रहा है।
लेकिन अगर ये 1 नहीं हटाएंगे, इसको हम हटा देते हैं, मतलब इसमें से 1 घट रहा है, लेकिन यहाँ 1 नहीं घट रहा है, मतलब 1 ज्यादा है। 1 ज्यादा है मतलब 18 से जब हम भाग देंगे तो 1 बच जाएगा। अभी ये संख्या 18 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जा रहा है। क्यों कट जा रहा है? क्योंकि इसमें से 1 कम हो रहा है। कम हो रहा है कि नहीं? 17 का पावर 200 है माइनस 1 का पावर 200 1 होता है। ये जो है 18 से विभाज्य है। क्यों विभाज्य है? क्योंकि इसमें से 1 घट रहा है। इसका मतलब है अगर हम इसमें से 1 नहीं घटाए, सिर्फ हम ये रख दे 17 का पावर 200, तो निश्चित रूप से ये 18 से विभाज्य नहीं होगा, शेष 1 बच जाएगा। अगर इसमें से 1 घटा देंगे तो ये 18 से विभाज्य हो जाएगा। तो हमको ये घटाना नहीं है, बशर्ते ये क्वेश्चन पूछा है कि इसको अगर 18 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, तो शेष इसमें बच जाएगा आपका, शेष बच जाएगा 1। क्यों 1 बचेगा? क्योंकि अगर हम 1 घटाते हैं तो ये 18 से विभाज्य हो जाता है, और नहीं घटाते हैं तो 18 से विभाज्य नहीं होता है, शेष 1 बच जाता है। तो मुझे उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन टाइप का ही थोड़ा सा है। 49 का पावर 15 माइनस 1 निम्न में से किससे पूर्णतया विभक्त होगा? तो इसमें 2 चीज है। पहले तो हम जो बताए कि x का पावर n माइनस a का पावर n, ठीक है, वो विभाज्य होगा x प्लस a से। कब? जब n सम संख्या हो। लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूं उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। x का पावर n माइनस a का पावर n ये विभाज्य होगा, ये विभाज्य होगा। किससे विभाज्य होगा? ये x माइनस a से विभाज्य। कब? जब n बराबर प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या n सम है कि विषम है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। सम रहे या विषम रहे, वो x माइनस a से निश्चित रूप से विभाज्य होगा। इसका मतलब हमारा जो सवाल है, हमारा सवाल है 49 के पावर 15 माइनस 1, तो 1 का पावर 15 कर सकते हैं, x का पावर n माइनस a का पावर n, ठीक है। तो ये किससे विभाज्य होगा? x माइनस a से। x के जगह पे 49 है तो 49 लिखेंगे, a के जगह पे 1 है, मतलब ये संख्या जो है, ये संख्या 48 से विभाज्य हो रहा है। लेकिन 48 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो 48 को हम तोड़ लेंगे। 48 को हम लिख सकते हैं 8 गुने 6, 8 6 48। 8 गुने 6 क्यों लिखे? क्योंकि ऑप्शन में 8 है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें आपको क्या देखने को मिला है कि ये संख्या 8 से डिवाइड हो रहा है। आपको ये रूल याद रखना है कि x का पावर n माइनस a का पावर n विभाज्य होगा x माइनस a से। कब? जब n एक प्राकृतिक संख्या होगा। लेकिन x का पावर n माइनस a का पावर n विभाज्य होगा x प्लस a से। कब? जब n सम संख्या होगा। तो ये रूल सब आपको अभी मैं बताया हूं, इसको ध्यान में रख लेना है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आने का संभावना बहुत ज्यादा रहता है फ्रेंड्स। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो सब आपको काफी पसंद आया होगा। तो प्लीज अगर आप पहली बार देखते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एक क्वेश्चन और है, इसको पूरा करते हैं, इसको राइट डाउन कीजिए। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। वैसे तो ये क्वेश्चन आपको परसेंटेज चैप्टर से है, लेकिन नंबर सिस्टम में आर एस अग्रवाल में दे दिया है, तो स्टूडेंट सोचेगा कि परसेंटेज वाला तो सर कुछ बता ही नहीं। तो एक्चुअली में ये सवाल परसेंटेज से रिलेटेड है, ये नंबर सिस्टम से रिलेटेड नहीं के बराबर है, फिर भी इसको बताना जरूरी है। तो ये बोल रहा है कि संख्या निकालिए। संख्या को हम लोग कुछ मान लेंगे, x मान लेते हैं, और x का 60% तो 60% लिख देते हैं, और उसका 3/5 भाग, तो 3/5 लिख देते हैं। कितना हो जाता है? 36 हो जाता है। इसको सॉल्व कीजिए, आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x इंटू 60% को 60/100 लिखेंगे, इसको 3/5 लिखेंगे, बराबर 36। तो ये 0 कट गया, तो x का 6 18/50 बराबर 36 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये कितना हो जाएगा आपको? 18x बराबर 36 गुने 50। तो x बराबर 36 गुने 50/18, 18 दूना 36, तो x बराबर हो गया हमारा 100। तो 100 एक ऐसा संख्या है जिसका 60% फिर उसका 3/4 भाग 36 के बराबर होगा।
तो फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मैं इसी तरह आप लोगों को सेवा देता रहूँगा, अच्छे अच्छे लेक्चर लेके आऊँगा। और मेरा लक्ष्य है कि मैं आर.एस. अग्रवाल का पूरा थ्योरी अपलोड करूँ और आर.एस. अग्रवाल के थ्योरी के साथ साथ मैं उसमें जितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करूँ। और इसमें आप सबका साथ चाहिए, सहयोग चाहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।